चुनाव के पहले राउंड में शुक्रवार को वोटिंग होगी। पहला राउंड सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें 102 सीटें हैं। आपको बताऊंगा कि इस पहले चरण का पूरा गणित क्या है, कौन कितनी सीटों पर मजबूत है और कौन से बड़े चेहरों का टेस्ट पहले चरण में होने वाला है। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि इस राउंड में कहां वोटिंग होने वाली है। जिन अहम राज्यों में वोटिंग होने वाली है उनमें यूपी की 8 सीटें हैं जहां पहले चरण में मतदान होगा। उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, बिहार की 4 सीट है, बंगाल की 3 सीट, मध्य प्रदेश की 6 सीट, राजस्थान की 12 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग है, महाराष्ट्र की 5 सीट और तमिलनाडु की 39 सीटें। पहले चरण में बीजेपी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटों पर लड़ रही है और कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 102 सीटों में इस बार बीजेपी 77 सीटों पर खुद लड़ रही है, जबकि 2019 में बीजेपी सिर्फ 56 सीट पर चुनाव लड़ी थी। जबकि पहले चरण में कांग्रेस इस बार 56 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 में कांग्रेस 63 सीट पर चुनाव लड़ी थी। यानी बीजेपी की सीटें 2019 के मुकाबले बढ़ गई हैं, कांग्रेस की घट गई हैं। पहले चरण की बात कर रहा हूं। अब अगर आप सक्सेस रेट देखेंगे तो बीजेपी का सक्सेस रेट बहुत हाई है पहले चरण की सीटों पर, जबकि कांग्रेस बहुत पीछे है। जिन 102 सीटों पर पहले चरण में वोट पड़ने हैं उनमें बीजेपी 2019 में 56 सीटों पर लड़ी थी और 40 सीटें बीजेपी ने जीती थी। यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 72% का था। उधर कांग्रेस 2019 में 102 सीट पर से 63 पर लड़ी थी और मात्र 15 जीत पाई थी। यानी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट पहले चरण की 102 सीटों को देखें तो 2019 में 24% का था। यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस के मुकाबले 3 गुना है पहले चरण की सीटों पर। लेकिन जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी फाइट होती है तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट और बढ़ जाता है, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट और कम हो जाता है। पहले चरण की 102 सीटों में 2019 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर वाली सीटों पर क्या हुआ था, अब आपको वो भी बताता हूं। फर्स्ट फेज की जो सीटें हैं उसमें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जो डायरेक्ट फाइट थी 2019 का बता रहा हूं आपको। 100 टोटल सीट कितनी थी? टोटल सीट थी 102। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वाली सीट कितनी थी जहां पर सीधी फाइट थी? सीधी फाइट वाली सीट थी 37 सीट। ऐसी 37 सीट थी जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की सीधी लड़ाई थी। इसमें से बीजेपी कितनी जीती? 37 में से बीजेपी जीती 31 सीट, 37 में से 31 सीट। और कांग्रेस कितनी जीती? कांग्रेस के पास आई मात्र 6 सीट। यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 84%, 84% कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, और कांग्रेस का सक्सेस रेट मात्र 16%। तो यह है पहले चरण की सीटों का हाल। पहले चरण में 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी 3 बार से लगातार जीत रही है। यानी 2 बार की मोदी लहर के पहले से ये सीटें बीजेपी के पास हैं। इनमें एक तो है उत्तर प्रदेश की पीलीभीत, बीजेपी 3 बार से यहां जीत रही है। जबलपुर मध्य प्रदेश की सीट है। मध्य प्रदेश की एक और सीट है बालाघाट। मध्य प्रदेश की एक और सीट है सीधी, और 2 सीटें राजस्थान से हैं, चूरू और बीकानेर। ये वो 6 सीटें हैं जहां बीजेपी पिछले 3 बार से लगातार जीत रही है, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 3 सीटें हैं जहां से वो लगातार 3 बार से जीत रही है। इन सीटों में मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा है, यानी कमलनाथ का गढ़, मेघालय का शिलोंग है और असम में कालियाबोर है। इसके अलावा किसी पार्टी की मजबूती या कमजोरी का आकलन इस बात से भी लगा सकते हैं कि किसी सीट पर वो पिछले 3 चुनाव में 2 बार जीती या नहीं। इस हिसाब से पहले चरण में बीजेपी 32 सीटों पर बहुत मजबूत है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर मजबूत दिखती है। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर भी चुनाव है। इस बार सीएम योगी यूपी में क्लीन स्वीप के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पहले चरण का चुनाव खत्म होने से पहले ही सीएम योगी अपने तूफानी दौरे से यूपी के पहले चरण की सीटों पर माहौल सेट कर चुके हैं। इसलिए यूपी में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन सीएम योगी गोरखपुर में रहकर बिताते दिखे। सीएम योगी ने पूरे विधि विधान से कन्या पूजन किया। सीएम योगी ने अपने हाथ से कन्याओं के पैर धोए, उन्हें चुनरी ओढ़ाई, उनकी आरती उतारी। उसके बाद सीएम योगी ने कन्याओं का भोजन भी कराया। सीएम योगी ने रामनवमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में शक्ति पूजा भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह ही भक्ति का भाव अयोध्या में भी दिखाई दिया।
जहां राम मंदिर बनने और रामलला के विराजमान होने के बाद पहली रामनवमी मनाई गई। पूरे देश में मनाए गए रामनवमी के पर्व का केंद्र आज सजी सवरी अयोध्या नगरी थी, जहां लाखों लोग अपने आराध्य रामलला के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। रामलला के दर्शन के लिए लाखों भक्त अयोध्या पहुंचे और सिर्फ मंदिर ही नहीं, हनुमानगढ़ी से लेकर सरयू घाट तक आस्था का सैलाब दिखा। आप तस्वीरें देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या में रामनवमी मनाई जा रही थी, इसलिए राम भक्तों में अलग उत्साह देखने को मिला। राम मंदिर के बाहर की आज की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी अवध नगरी राम मंदिर की तरफ चल दी हो। कोई एक बार अपने राम को देख लेना चाहता था। लाखों भक्तों की भीड़ रामधुन पर जब राम मंदिर की तरफ बढ़ी तो पूरी अयोध्या श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। राम मंदिर पहुंचने से पहले श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा भी निकाली। अभी आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन अनुमान के मुताबिक आज करीब 7 लाख भक्त रामलला के दरबार में हाजिरी लगाते दिखे। इसी से अंदाजा लगाइए कि सुबह 3:30 बजे से शुरू हुआ दर्शन का सिलसिला रात 12 बजे तक ऐसे ही चलेगा। आज सुबह 3:30 बजे सबसे पहले रामलला की मंगला आरती हुई। ये तस्वीरें देखिए, मैंने कहा था ना आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो आपको अयोध्या पहुंचा देंगी। मंगला आरती से पहले रामलला का जलाभिषेक किया गया। 11 पुजारियों की टीम ने रामलला का पंचामृत से अभिषेक कराया। इसके बाद रामलला का भव्य श्रृंगार किया गया। चांदी और सोने के वर्क से धारण कराए गए। प्रभु रामलला 5 साल के राजकुमार के रूप में विराजमान है, इसलिए श्रृंगार में सोने के हार और सोने का मुकुट धारण कराया गया। एक तरफ भक्तों को दर्शन के लिए रामलला का श्रृंगार किया जा रहा था, तो हजारों राम भक्त रात से ही राम मंदिर के बाहर जमा थे। रामलला की पूजा अर्चना सुबह 3:30 बजे से शुरू हो गई थी, लेकिन भक्तों के लिए कपाट 5:30 बजे खोले गए। पर घंटों तक लाइन में लगे रहने के बाद भी किसी के चेहरे पर थकान नहीं दिख रही थी। इस दौरान लगातार जय सिया राम के जयकारे गूंजते रहे। पूरी अयोध्या में आज गजब का माहौल था। रामलला के दर्शन से पहले हजारों भक्तों ने सरयू नदी में स्नान किया। इसके लिए प्रशासन ने पहले से व्यवस्था कर रखी थी। मान्यता है कि राम मंदिर में दर्शन से पहले गढ़ी में बजरंगबली के दर्शन जरूरी होते हैं, इसलिए जितनी भीड़ राम मंदिर में दिखाई दी उतने ही भक्तों की भीड़ हनुमानगढ़ी में भी नजर आई। भक्तों की भीड़ का अंदाजा प्रशासन को था, इसलिए पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी गई। राम मंदिर में विराजमान रामलला की अलौकिक मूर्ति गढ़ने वाले अरुण योगीराज परिवार के साथ रामलला का सूर्याभिषेक देखने पहुंचे। रामलला का सूर्याभिषेक कैसे हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अयोध्या पहुंचे राम भक्तों की आस्था देखिए। कनक भवन में श्रद्धालु रामधुन पर नाचते गाते नजर आए। जरा तस्वीरें दिखाइए। रामनवमी के अवसर पर वैसे तो पूरी अयोध्या अद्भुत लग रही थी, लेकिन सबसे अलौकिक नजारा ठीक 12 बजे राम मंदिर के गर्भगृह में देखने को मिला, जब सूर्य देव ने रामलला का तिलक किया। तस्वीरें देखिए आप, ये लाइट देख रहे हैं आ रही है, और सीधा रामलला के मस्तक पर करीब 4 मिनट तक रामलला का ललाट सूर्य की किरण से चमकता रहा। पूरी दुनिया हैरान कि जब राम मंदिर 3 मंजिला है और रामलला ग्राउंड फ्लोर पर बने गर्भगृह में विराजमान है, तो सूर्य किरण मंदिर के अंदर तक कैसे पहुंची, वो भी सीधे रामलला के मस्तक पर। दरअसल रामलला के सूर्य तिलक के लिए बाकायदा एक सिस्टम तैयार किया गया, जिसे CBRI रुड़की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने 2 साल की मेहनत से डिजाइन किया। यह काम कैसे करता है? 65 फीट के इस सिस्टम में अष्ट धातु के 20 पाइप लगे, 4 मिरर, 4 लेंस इस्तेमाल हुए। सबसे पहले सूर्य की रोशनी मंदिर के 3रे फ्लोर पर लगे लेंस पर गिरी, जहां से यह रोशनी मिरर से डाइवर्ट होती हुई पीतल की पाइप में प्रवेश कर गई। देख रहे हैं एकदम एक एक चीज जो बता रहा हूं देखते जाइए। सूरज की रोशनी लेंस पे पड़ी, फिर वो पाइप में गई, पीतल के पाइप में लगे दूसरे मिरर से टकराकर 90 डिग्री पर डाइवर्ट हुई और ग्राउंड फ्लोर तक पहुंची। पीतल के पाइप से सीधे जाते हुए किरण 2 अलग अलग लेंस से गुजरी। सूर्य की किरण 3 लेंस से गुजरने के बाद गर्भगृह वाले मिरर से टकराकर एक बार फिर 90 डिग्री पर डाइवर्ट हुई और चौथे लेंस से होती हुई पीतल के पाइप के अंत में लगे मिरर पर जा लगी। गर्भगृह में लगे मिरर से टकराने के बाद किरण ने रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक कर दिया। तो ये पूरा सिस्टम आपको समझ में आ रहा है, कैसे सूरज की रोशनी लेंस पर, फिर मिरर से होते हुए, पाइप से होते हुए, अलग अलग लेंस से गुजरते हुए फिर मिरर पर, और फिर मिरर से होते हुए रामलला के ललाट पर।